भाई हसन भाई ने कह दिए कि मैं तो बिल्कुल भी 14वें 12वें ओवर के बाद जो है बाबर को नहीं भेजूंगा। और शुक्र है सुनी गई है भाई, हम भी यही कह रहे थे। पहला मैच था जिसके अंदर मोमेंटम मेरा ख्याल में सारा हमने हलवे में मट्टी मिला के दे दिया था नेदरलैंड्स को। उसके अंदर यही बात कर रहा था कि 9th ओवर के अंदर आपके जो है 90 रन बने में इधर बाबर को भेजने की तुक क्या बनती है। ठीक है, T20 है भाई, इसी तरह और होता है। बहुत से लोग नाराज हो रहे हैं भाई कि फिर बाबर की जगह नहीं बनती, ये नहीं बनती। 9 तक आपके पास बैटर्स बैठे हैं, बाबर की जगह क्यों नहीं बन सकती है भाई बीच में? उसका रोल ही सिर्फ ये है कि भाई अगर आपके जो हैं वो पहले 2 ओवर के अंदर 2 आउट हो जाएं तो बाबर चला जाए, पावर प्ले की न्यू बॉल भी खेल ले और थोड़ा सा वो ढक्कन भी लगा दे। ये वही रोल है जो उन्होंने पूरा करना था इंडिया वाले मैच के अंदर, जिसके अंदर वो फिर से फेल हो गए थे। सिंपल सी बात है। पता नहीं पाकिस्तानी भी जो है वो, मेरे ख्याल में ये जो कोच है ना, उसने यही होना है कि वो कुछ अर्से के बाद जो है इन सब चीजों को इग्नोर करना शुरू हो जाएगा। अब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसे ये पूछ रहे जी फखर को क्यों नहीं रखा। भाई 11 बंदे रख रहे हैं ना, किस किस को निकालें? तो किसको, फिर बाबर को निकाल के फिर फखर को रख लेते, फिर कहेंगे जी बाबर को क्यों निकाल दिया, फिर जी नसीम को कब डालेंगे, तो इसको कब डालेंगे, तो उसको कब डालेंगे। वही बकवास ये चल रही होती है। खैर मैं कोई इतना फैन मैन नहीं हूँ, हमारे कोच साहब भी जो है उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई चवलें मारने की। लेकिन फिर भी शुक्र है हमारी ये सुनी गई है कि बाबर का रोल जो है ना, वो जिस रोल से वो खेल रहा है उसके हिसाब से उसका टाइम बनता है कि कब उसने आना है कब उसे नहीं आना। अगर उस चक्कर में जो है उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हो रहा है तो बिल्कुल ठीक हो रहा है भाई। खैर उन्होंने कोच ने ये भी कहा कि मैंने बाबर को भी ये बताया, बाबर भी फुली तौर पे हमारे साथ एग्री करता है कि हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं छक्का नहीं मार सकता हूँ तो मेरा भी यहाँ पे जाना बनता ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह खैर करे। वैसे भी नौकरी लगी रहनी चाहिए। जिस तरह हमारे फखर भाई भी जो है, बड़ा अरसा जी फखर नीचे का प्लेयर नहीं है, उसको नीचे कर दिया। उसने खुद कहा है कि मैं नीचे भी खेलूंगा, मैं विकेट कीपिंग भी कर लूंगा, बस मुझे टीम से ना निकालना। खैर न्यूजीलैंड के साथ मैच होने वाला है, कल हमारा मैच होगा और उसके ऊपर बड़ी पेशेंट गुइयां हो रही हैं भाई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो बारिश के भी कुछ चांसेस है, हमें कुछ 40-50% तो हुए हैं, बट ये जो आइलैंड्स है ना इनके ऊपर ज़्यादा पता चलता नहीं है। आपकी फोरकास्ट हो रही होती है, अचानक जो है 1 घंटा पहले सब कुछ बदल जाती है, धूप निकल आती है, समझ ही नहीं आती। धूप होती है, अचानक से बारिश आ जाती है, तूफान आ जाते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर बाद में ही बात कर लेंगे। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल जवाब हुए हैं उनके ऊपर बात कर ली जाए। हसन भाई ने ये कहा है कि भाई ये जो सलमान मिर्ज़ा है ये बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, हमें बड़ा दुख है कि हमने इसको पहले यूज़ नहीं किया, मतलब इंडिया वाली गेम के अंदर यूज़ नहीं किया। हमें भी बड़ा दुख है, हमारी ही सुन लिया करो। हम जो कम्युनिटी बोल रही होती है हमें बता दो भाई, हम टीम आपको बना के दे देंगे। पिछले 4 साल से आपका शाहीन जो है आपको हर बड़े मैच के अंदर हरा रहा है भाई, सिंपल सी बात ये है। अब वो बिल्कुल ही ऐसा बॉलर तो नहीं है कि बंदा कहे जी बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकता, तो बिल्कुल ही कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, तो कोई उसके वो भी नहीं है। आप उसको 50 मैचेस दें, वो लिटरली कोई 3 से 4 मैचेस आपको सिंगल हैंडेडली जिता भी देगा। लेकिन वो एक रेशो होती है ना भाई कि कितना, अभी बुमरे के भी तो छक्के पड़ जाते हैं। अभी पिछले दिनों ये जो मेरा ख्याल में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही मैच था जिसके अंदर उसने कोई 4 ओवर के अंदर 50 रन खाए हुए थे ना, बुमरा ने कोई आउट भी नहीं किया हुआ था। तो भाई होता है, छक्के भी पड़ जाते हैं। बट आपने देखना होता है कि यार मोस्टली क्या पड़ रहे हैं, इधर मोस्टली छक्के पड़ रहे हैं। दो दो मैचेस के अंदर आके जो है वो शुरू के पहले ओवरों के अंदर तो मुझे अब याद भी नहीं रहा, मैं हमें हर कोई 15 ओवर में एक मैच के अंदर वो पहले ओवर के अंदर आउट कर लेता है। बाकी विकेटें कब लेनी है किसी को अंदाजा ही कोई नहीं है। स्कोर उन्होंने, अगली टीम ने 190 बनाया होता है, आखिरी ओवर में आके जो है वो आखिरी 2-4 विकेटें भी ले लेते हैं। वो खुशबाश चले जाते हैं क्योंकि हमसे तो 140 भी नहीं हो रहे होते। जो उन्होंने करना होता कर लिया होता, उस वक्त की विकेटें लेके तो हम वो विकेटें गिन रहे होते हैं। खैर भाई हसन की आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ये तो कंफर्म हो गया कि बाबर ओपन नहीं कर रहे। जो खबरें आ रही थी कि जी बाबर को ओपन करवाओ, बाबर को ओपन करवाओ, मतलब आप ये देख लें कि अभी हम सेकंड राउंड के अंदर आ चुके हैं, अभी डू एंड डाई सिचुएशन हो चुकी है। अभी तक हमारी टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रही है, कंफ्यूजन ये पड़ी हुई है कि कौन खेलेंगे। प्लेइंग 11 अभी तक कंफर्म नहीं हो रहे। प्लेइंग 11 क्या, बैटिंग ऑर्डर ही अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा कि जी बाबर को ओपनर सिर्फ इसलिए बना दो कि साइम नहीं चल रहा। पहले तो साहिबजादा की जगह लगा रहे थे कि जी उसकी जगह ओपन कर लोगे, वो नहीं चल रहा है। अब साइम के ऊपर बात आ गई है जो बॉलिंग पे आपको जता ही रहा है। मेरा ख्याल में तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो जिधर है उधर ही ठीक है। अगर साहिबजादा और साइम जो है या इवन एक भी जो है जल्दी आउट हो जाता है तो फिर ठीक है, खैर उसके बाद तो आगे ही आता है। बट ठीक है, अगर जल्दी आउट हो जाते हैं, 2 विकेटें गिरी पावर प्ले के अंदर, तो बाबर को भेज दो। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई जरूरत है। और बिल्कुल ठीक है, 8 तक अगर आपने स्कोर नहीं बनाया तो उसके बाद 90 नंबर पे भेज दो बाबर को कि जाके यार जो करना है कर ले, तू बस रन बॉल करके 20 ओवर पूरे खेल ले। यही एम होना चाहिए उसकी, बेसिकली बैटिंग ही यही है। अब आप इसको जो भी कहें, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब आप टुल्लरबाजी पे आए हैं तो आप ऑल आउट हो रहे थे, 15-15 ओवर के अंदर ऑल आउट हो रहे थे। उस ढक्कन को रोकने के लिए इनको डाला गया है टीम के अंदर कि ऐसी भी कोलैप्स ना हो। सिर्फ सीधी सी बात ये है, आप लोग अगर भूल गए ये न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड जो हम गए हुए थे इसी तरह हो रहा था, हमसे 20 ओवर नहीं खेले जा रहे थे। एशिया कप के अंदर भी इसी तरह हो रहा था कि 20 ओवर पूरे करना एक मसला बन गया था। इसलिए बाबर को वापस डाला गया है और अब उसका बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेंज होना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। जैसे सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग चेंज हो जाती है जो कि हमारे बैटर्स नहीं समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया में इसी तरह हो रहा है। खैर वो कह रहे हैं कि पिछले 10 में से हम 8 मैचेस जीत गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चेंज करना चाहिए वो सारा का सारा बैलेंस आपका खराब हुआ है शादाब साहब की वजह से। या तो फिर नवाज को निकालो या फिर शादाब को निकालो, ये दोनों ही थे। उसकी रिप्लेसमेंट थी नवाज, अगर वो वापस टीम में घुस रहा है तो फिर नवाज को बाहर कर दो सीधी तरह भाई, अगर इतना तुम लोगों को प्यार है उससे। ये वो जो बीच में घुस गए हैं उसकी वजह से सारा का सारा आपके जो है बॉलर उड़ रहे हैं।
अब अबरार भी आउट हुए हैं, सुफियान मुकीम भी आउट हुए हैं, क्योंकि शादाब साहब को बीच में घुसाना ही घुसाना था। 6 महीने पहले से वार्न कर रहा था भाई दरवाजे तोड़ के घुस जाएगा, तुम लोग जो मर्जी परफॉर्मेंस करो। अबरार भी परफॉर्म कर रहा था, सुफियान भी परफॉर्म कर रहा था, और नवाज भी परफॉर्म कर रहा था। और मैं यही चीख रहा था यार तुम लोग इस वक्त कुछ भी कर लो, विकटें भी खा भी लो ना बीच में ग्राउंड में बैठ के, फिर भी कोई नहीं रोक सकता उसको बीच में घुसने से, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के भाई कप्तान है हसन का तुमने ख्याल रखना है, इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। शादाब बेटा याद रखना मेरी बात, वो घरों से जो है रोटियां बना बना के लेके गए। इसी तरह चल रहा होता है इधर, हर जगह यही चल रहा होता है। आपके ऑफिस में इधर आप काम कर रहे होते हैं, बॉस का देख लेने का आस पास एक तरह का चमचा हो गया, चमची होगी, जो उसकी बीमारियों में भी ना, बॉस आपको मुझे लग रहा है आपको जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं नींबू पानी बना के लेता हूँ। बॉस आपने पानी नहीं पिया सुबह से, कुछ मैंने नोट किया आपने पानी नहीं पिया। यही बकवासें चल रही होती हैं भाई, ताबेदारी के नाम के ऊपर जो ये पूरा का पूरा मुल्क ताबेदारी पे चल रहा है। बहुत फर्माबरदार बच्चा है भाई, इसी फीडबैक के ऊपर पूरी की पूरी इदारे बड़े हुए होते हैं कि फर्माबरदार बहुत है, बहुत तमीज करता है, रिस्पेक्ट करता है। गोरों को कभी उनके माँ बाप ने नहीं पूछा, उनको अगर थोड़ी सी इस तरह की रिस्पेक्ट मिल जाए तो पागल हुआ पड़ा है। इसके होते हुए इसको कोई नहीं निकाल सकता, सिंपल सी बात है। अनटिल एंड अनलेस एक दफा फिर से फेल हो किसी बड़े मैच के अंदर। अब मसला ये ना, हम अभी बीबीएल वगैरह में खेल रहे थे, लिटरली कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, हंसी आ रही होती थी, जलील हो रहे होते थे। पाकिस्तान टीम में आते ना, वो इनके लिए दुआएं करनी पड़ जाती कि खुदा के लिए कुछ कर ले भाई, क्योंकि हमारी इज्जत लाइन के ऊपर आई भी होती। अब हम क्या ये दुआएं करें भाई बैठ के यहाँ पे कि ये फेल हो, एक्सपोज हो, ताकि निकले, क्योंकि ये फेल होंगे, एक्सपोज होंगे तो टीम इसका मतलब है हारी भी होगी। अब तो वैसे वर्ल्ड कप के अंदर आगे हम दुआ ही कर सकते हैं कि भाई घुसाया हुआ है, इससे जान तो छूट नहीं सकती। खुदा के लिए भाई इसे कोई काम हो जाए। वैसे भी कल परसों पता नहीं लगे हुए थे कि अब तो रमजान आ गया है, कौम जो है वो अपना काम शुरू कर दे। ये इनका इंटेलेक्ट है यार, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमसे तो और कौन मुसलमान है, अभी हमें भी पता है कि सारा मामला वहीं से चल रहे होते हैं। लेकिन एज ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन यार तुम आके जो है इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया हुआ है कि नहीं, ये कह दो कि भाई दुआओं की वजह से हम जीत गए, हमने गंदी परफॉर्मेंस दी है, एक अलग बात होती है। बट ये आप अपना काम जाली नहीं यार, बकवास यार, दफा करो आगे चले। खैर नसीम मुझे नहीं लग रहा कि टीम के अंदर आने चाहिए। लोग जो है वो कह रहे हैं जी इन कंडीशंस में होना चाहिए फलाना ये वो, इतना पेस उतना पेस। नहीं भाई, आपके इस वक्त जो गोरे हैं ना, उन्होंने आपके स्पेस अटैक को अगर तो इस चक्कर में आउट हो गए ना, तो एक अलग बात है कि वो अंधाधुंध छक्के मारने की कोशिश करेंगे और बीच में कैच हो जाए, आउट हो जाए, वटेवर। बट पेस अटैक को आपके धोबियों की तरह जलील कर देंगे भाई गोरे। आप लोगों को नहीं पता वो इस वक्त किस किस्म की T20 आई खेल रहे हैं। वो एक ओवर के अंदर अब 20 रन वाला कोई हिसाब ही नहीं रहा। ये ओवर आ गया, इसके अंदर मैंने एक नो बॉल भी करानी से प्रेशर से और 40 रन बनाने, वो अप्रोच से भी बैटिंग कर रहे होते हैं भाई। अब नहीं हो सकता कुछ भी मेरा ख्याल में, बस ठीक है स्पिनर ही डाल दो, छक्के खाने होंगे तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत जो आपकी चल रही है। न्यूजीलैंड अभी तक मेरा ख्याल में इस ग्राउंड के अंदर तो खेला नहीं है। पाकिस्तान तो मेरा ख्याल में यही वही वाला ग्राउंड है शायद जिसके अंदर इंडिया के साथ भी हमारा मैच हुआ था। उधर हमने क्या वैसे झंडे गाड़ दिए थे कि वहां पे भी गाड़ेंगे। बट न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में चेन्नई में नहीं में खेल रहा था, वहां पर तो स्पिन स्पिन अच्छी खासी होती है, स्पिनर को वैसे अच्छा खेलते हैं। अभी इंडिया में गए हुए थे और वहां पर उनको जो है बड़ी बुरी तरह जलील किया था ओडीआई के अंदर। मैं हमें वॉश नहीं, हाँ ओडीआई के अंदर वाइट वॉश किया था और T20 के अंदर हार के आए थे। बट वाइट बॉल के बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, इवन रेड बॉल के भी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आप इनको कभी भी इजी नहीं ले सकते। खैर हसन भाई ने कोई इशारों इशारों में ये बात कर दी है कि भाई बहुत स्पिन ऑप्शन है हमारे पास। शादाब भी है, शादाब तो है हमारे पास, नवाज भी है, साइम भी है, आगा भी करा लेता है और उस्मान भी है, तो हमें नहीं लगता कि हमें एक और स्पिनर की जरूरत होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अबरार को तो ये नहीं डाल रहे हैं भाई। तो आप दो फुल टाइम बॉलर्स के साथ जाएंगे, एक होगा आपका सलमान होगा, दूसरा होगा आपका उस्मान, और दोनों वो हैं जो कि बिल्कुल ही नए बच्चे हैं। सो अल्लाह खैर ही करे भाई, प्रेशर सिचुएशन में नए बच्चों से आप जो है वो ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट खैर जो भी है यार, करो, हमारी किसी ने सुन लेनी। आज ट्रेनिंग थी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से, और वो तो नहीं हुई क्योंकि बारिश हो गई थी। तो अब देखो पता नहीं कल भी होता है कि नहीं होता। बारिश बुरिश ना हो जाए भाई, एमी मुफ्त का जो है वो एक एक पॉइंट चला जाना है, या शायद मुफ्त का एक पॉइंट हमें मिल भी जाए। बट फिर भी भाई अब हम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी मैच है जीतो ताकि आगे जा सके। खैर भाई बहुत से लोग जो है नसीम के लिए बात कर रहे हैं। देखो नसीम जो है वो कम से कम शाहीन से तो बहुत बेहतर ऑप्शन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। थोड़ा बहुत नजर आता है कि अच्छा यार ये दिमाग लगा रहा है, उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन दिमाग यूज हो रहा है। ये शाहीन की बारी में तो अजीब ही बंदा सोच रहा होता है ये कर क्या रहा है यार, जब तेरी नहीं हो रही, बॉल नहीं हिल रही, क्यों जोर लगा रहा है कि बॉल हिल जाएगी। नहीं हिलेगी, असिस्टेंस नहीं है तो नहीं है भाई। हम यहाँ पे बैठे हुए हमें पता चल रहा था कि भी प्लान बी के ऊपर जाना है, इनका कोई प्लान बी होता ही नहीं। ये इसी जिद में आ जाते हैं कि अब तो मैं इसको घुमा के, नहीं नहीं घूम रही तो नहीं घूम रही, कंडीशंस को रिस्पेक्ट दो, मैच सिचुएशन को रिस्पेक्ट दो। हमारे हर प्लेयर का यही मसला है कि मैच अवेयरनेस ही कोई नहीं है। सिचुएशन क्या बनी हुई है उस लिहाज से हमने अडेप्ट ही नहीं करना, क्योंकि उसके लिए एक इंटेलेक्ट चाहिए होता है, इन बेचारों के पास है ही नहीं। खैर उस लिहाज से नसीम बेहतर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ना यार अभी, मतलब हम इस स्टेज के ऊपर आ गए हैं, अभी जो है नसीम को अचानक डाल देंगे, नसीम अब तू परफॉर्म कर ले, अजीब प्रेशर रहेगा। बंदा जो है वो अंदर जो बैठा हुआ है उसको ज्यादा टेंशन हो जाती है कि मेरी रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो बहुत ही ना अजीब किस्म की एक खिचड़ी बनी हुई है। मेरा ख्याल में इनफ एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं। अब सलमान को डालो, अगर बीच में अगर कोई और स्पिनर विनर डालना है तो डाल लो। हाँ अगर शेडी भाई सीट दे दें फिर आप एक बॉलर बीच में डाल सकते हैं। यार नो के यार किसको डालेंगे किसको नहीं डालेंगे, वो तो सीट देनी नहीं है, तो बस ठीक है जो चल रहा है इसी तरह चलने दो, अभी PSL होने दो।
पीएसएल के अंदर दोबारा आपके सारे ये हीरो बने हुए होंगे, शाहीन भी हीरो बनेगा, नसीम भी हीरो बनेगा, बॉबी भी हीरो बनेगा, फ़खर भी हीरो बनेगा और फिर उसी की बेस के ऊपर ये टीम के अंदर वापस आ रहे होंगे। कोई ये नहीं सोच रहा होता कि भाई पीएसएल की सिर्फ प्रोडक्शन ही इस तरह हो रही होती है, उस तरह रंग बिरंगे आपको नजर आ रहे होते हैं। स्टैंडर्ड उस किसी भी लीग का नहीं होता, खाली पीएसएल का नहीं, आईपीएल का अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा स्टैंडर्ड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पांच एक अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बाकी रीलू कट्टा माहौल ही चल रहा होता है। उसी तरह बिग बैश में भी यही चल रहा होता है, हर जगह पे यही सीन है। लीग्स लीग्स ही होती है भाई, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ और चक्कर चल रहे होते हैं, और कुछ नहीं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और किस्म के प्रेशर चल रहे होते हैं। अभी इनकी कोई एफिलिएशन है, आधे से ज्यादा गोरेज केप टाउन का कोई बंदा आया हुआ होगा, लाहौर की टीम में होगा, उसकी कोई एफिलिएशन हो सकती है कभी? आप सोच रहे हैं ना, आप यहाँ से केप टाउन वाइपर्स में चले जाएं, आपकी क्या एफिलिएशन होगी उसके साथ कि जी मैं केप टाउन के नाम एक दिन बहुत रोशन करूंगा। आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, सिंसियर एफर्ट भी डाल देंगे, लेकिन वो वाला पैशन तो होता ही नहीं है। वो जब पैशन आता है तो फिर आपको ये पता चलता है कि जी हमारे फैंस की हमसे एक्सपेक्टेशन है, मेरे आस पास पड़ोसी ये वो पूरा खानदान जो है उनकी हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस है। वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर एक अलग होता है। तो नेशनल लेवल के ऊपर जो प्रेशर होता है, नेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह का गेम चाहिए होती है, जिस तरह के मेंटल टफनेस आपको चाहिए होती है, वो लीग में कभी आ ही नहीं सकती है। लेकिन ये वहां पर हीरो बन जाते हैं और फिर नेशनल टीम में घुस जाते हैं। वो देखो कितनी अच्छी फॉर्म में हो, तो बड़े बहुत बड़े बड़े छक्के मारता है। खैर कुछ लोग कह रहे थे भाई कि यार ये सारे जो हैं अजीब सा कोई ग्रुप बना दिए हैं, सारे टॉप के जो हैं ग्रुप्स के वो एक ग्रुप के अंदर डाल दिए, नंबर 2 वाली जो टीम है वो सारी एक ग्रुप के अंदर डाल दी है। तो भाई उसके पीछे रीजन ये है कि पाकिस्तान ने जाना नहीं इंडिया के अंदर, तो पहले से ही डिसाइडेड था कि पाकिस्तान इसी ग्रुप में जाएगा और उसके इधर इधर मैचेस होंगे, तो फिर उसी हिसाब से वो किया। मैं श्रीलंका के भी कोई मैचेस जो उन्होंने इंडिया में नहीं रखे हुए, और इंडिया जाएगा नहीं श्रीलंका के अंदर की जी, उनके जो वर्ल्ड कप बेसिकली इंडिया में ही होना था, पाकिस्तान के उसे रंग में भंग डाल गया, ये हो गया वो हो गया। तो इस चक्कर में इंडिया के सारे मैचेस इंडिया वाले ग्रुप में ही डालने थे और पाकिस्तान के सारे मैचेस इन्हीं ग्रुप में डालने थे। टू सम एक्सटेंट ठीक भी है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स के इशू हो जाने थे ना यार, आगे इनसे कुछ होता नहीं भाई। 3 दिन की छुट्टी कर लेते, बीच में कर ले तो थोड़ा लंबा कर लेते टूर्नामेंट को। अभी तो शुक्र है कि थोड़ा सा लंबा कर दिए। पिछला टूर्नामेंट मुझे याद है, मैं हमें कोई 11 एक दिन में खत्म हुआ हुआ था, बंदा कहते यार ये वर्ल्ड कप हुए क्या हुआ है। शुक्र है किसी ने इनको अकल दे दी है कि भाई वर्ल्ड कप का कम से कम और कुछ नहीं तो थोड़ा एक लंबा उसको स्ट्रेच ही कर लो, ताकि लोग थोड़े से कमिटेड तो रहे ना। पहले एक हफ्ते तक तो किसी को पता ही नहीं होता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में किसी को पता भी नहीं था, अब उनको पता चलेगा कि उनकी टीम आउट हो गई है, तो खबर आई होगी कि अच्छा वर्ल्ड कप भी हो रहा है। पहले उनको पता चलता था जब उनकी टीम जीत जाती थी वर्ल्ड कप। सिर्फ एक इंडिया है, दूसरा पाकिस्तान भी जो है वो भी आपको पता ही है कि 70% तो वैसे ही मरा हुआ है यहाँ पे क्रिकेट। लेकिन एक इंडिया है, बस इंडिया में सेलिब्रेशन हो रही है, वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, पहले से नाचना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी नाचना शुरू हो जाएंगे, बाकी पूरी दुनिया सोई भी होती है। खैर भाई जिम्बाब्वे ने टॉप कर लिया अपना ग्रुप, बड़ी बात है यार, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और अभी जैसा श्रीलंका के ऊपर चेस किए उन्होंने, आखिरी मैच के ऊपर 170 180 रन बनाए थे, बड़ा बेहतरीन सॉलिड किस्म का चेस किया है, बेहतरीन फॉर्म में है जिम्बाब्वे। एक दो मैचेस लेके जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर एक दो मैचेस भी ये ले गई तो ये ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट खैर बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर हराना ये कोई आसान बात तो है नहीं। अब इंडियन कंडीशन आ जाएंगी, मैं हमें जिम्बाब्वे के भी सारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका के अंदर ही हुए थे अभी, तो अब इंडियन कंडीशन के अंदर आके थोड़ा सा तो उनको चेंज मिल ही जाएगा, बट स्टिल सेम ही है और स्ट्रेंथ भी उनकी इसी तरह ही है, तो मजा आएगा। आई एम रियली हैप्पी। सिकंदर रजा क्या कमाल परफॉर्मेंस। ये भाई साहब खबरें हसन भाई जो बाबर के बारे में कह रहे हैं कि भाई इनको खिलाना है कि नहीं खिलाना, मतलब इनको 12 ओवर के बाद हम कभी डालेंगे भेजेंगे ही नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरा ये कि अबरार को मोस्ट ऑब्ली नहीं खिला रहे, जो उनकी बातों से लग रहा है, सलमान मोस्ट ऑब्ली इन है, शायद कल पिच देख के वो डिसाइड करें कि फ़हीम की जगह फिर नसीम को डालेंगे। मेरा ख्याल में तो फ़हीम का होना मतलब वहाँ पर ज़रूरी है, आपके पास एक थोड़ी सी बचत रह जाती है। अगर स्पिनर्स का प्लान बना के आए भाई न्यूजीलैंड वाले और मारना शुरू हो गया आपके स्पिनर्स को, तो स्पिनर बेचारे बहुत जल्दी जो है ना पैनिक भी कर जाते हैं। दो दो छक्के लग गए तो इनकी भी बोलती बंद हो जानी, तो उसके चक्कर में फिर आपको फ़हीम का एक ढकोसरा थोड़ा सा लगा हुआ होता है। सो आई डोंट नो क्या होगा। अभी हमने स्पिनरों से भर दी है पूरी टीम, और वो भी वो जो कि ऑलराउंडर्स की स्पिनिंग है। बट खैर जब आपके फुल टाइम स्पिनर्स ने भी कुट खानी होती है तो फिर उनको भी कोई नहीं रोक सकता। बस स्पिनर बेसिकली जब कुट खाना शुरू हो जाए, मैं हमें उस्मान के बारे में ही बात कर रहे थे कि जी उसको अपने एज एन अटैकिंग बॉलर रखा हुआ है कि एज डिफेंसिव बॉलर रखा हुआ है। यार T20 में ना इस वक्त जो डिफेंस कर रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि आपके जो ऑल आउट करके जो आपको तमगा मिल जाता है ना, वो अपने पास ही रखें। अब वो चक्कर भी नहीं है कि जी आउट करेंगे तो अगला बंदा आएगा तो वो टाइम लेगा। वो पाकिस्तानी टीम है जो कि आके टाइम लेती, दो दो ओवर जो है वो सेट होने के लिए करते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। बाहर अब कुछ भी नहीं होता, दूसरी बॉल के ऊपर जो है वो बाहर निकल के छक्का मार रहे होते हैं, 24 रन बनाते हैं 10 बॉलों के ऊपर और चले जाते हैं कि बस ठीक है हमारा काम हो गया, अगला आ जाए थोड़ा और फ्रेश होगा वो आके मार ले, तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। बट खैर वो उसके ऊपर भी कंफ्यूज कर दें कि भाई इसको पहले क्यों नहीं भेज रहे, पहले क्यों नहीं भेज रहे, जिधर आके वो जिस कंडीशन की बॉल के ऊपर वो करा रहा है, पाकिस्तान के लिए फायदा हो रहा है भाई, माफ कर दो उसको, उधर ही कराने दो। दूसरा वो नया लड़का है भाई, 4 घंटे पहले तक तुम लोग को पता नहीं था कि ये कौन बंदा है, कहाँ की बॉलिंग कराता है, कहाँ से आता है। अब जो है सारा का सारा पाकिस्तान उसके लिए लड़ रहा है,
कि उससे ओपन क्यों नहीं करा रहे बॉलिंग के अंदर। बस कर दो यार, जिधर वो कर रहा है, जिधर वो चल रहा है, मेरा ख्याल में उनको चलने दिया जाए और आगे वर्ल्ड कप को भी चलने दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया निकल चुके हैं, इसका ये मतलब है कि इंडिया तो फाइनल में गए हुए हैं। मेरा ख्याल में आमिर ने कह दिया कि जी इंडिया नहीं जाएगा, हो सकता है ना जाए। आमिर ने उसके अभिषेक के बारे में ये कहा था भाई कि ये टुल्ला है और ये अभी तो इसका चल रहा है और वो चल रहा है। एशिया कप से पहले मेरा ख्याल में इनकी जो ये जब ये इनिंग्स खेल रहे थे, इस तरह छक्के चुक्के मार रहे थे, हाँ, बल्कि एशिया कप के अंदर इसने कहा था, उस वक्त ही मैंने बोला हुआ था कि भाई जान टुल्ले मार रहे हैं। हर बैट्समैन के ऊपर एक टाइम आता है, उनकी कनेक्ट हो रही होती है, जिधर बल्ला भी घुमाओ बॉल उधर आ रही होती है, बॉल की तरफ क्या बल्ले जाना है, तो उनके भी वो गुड्डी चढ़ी हुई है। 3 डक्स हो गई हैं वैसे तो, अब उसका बन जाता है कि 3 डक्स के बाद एक इनिंग्स तो उसकी कम से कम अब आनी ही चाहिए, तो एक मैच तो वो मोस्ट ऑफली लेके चला ही जाएगा। लेकिन अब इसी तरह एक मैच ना आए और 2 मजीद डक्स हो जाएं, तो फिर मैं देखता हूँ कि किधर जो है वो सारे जो बल्ले बल्ले हो रहे हैं ना, कि अभी 6 शर्मा आते, अभिषेक बाद में चाहे, ये सब चीजें जो है ना, ये सब साइड पे होकर नाली में गिर जाएंगी। जब आपका वक्त चल रहा होता है तो सब ठीक चल रहा होता है। खैर, ये 2 महीने पहले ही हम इन वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है भी, बड़े बड़े आए बैटर इसी तरह आए और आके जो है बाहर निकल निकल के बहुत बड़े बड़े छक्के मार रहे होते हैं। जब बुरी उनके ऊपर आता है स्पेल, तो फिर ये सब कुछ जो है वो छीन भी लिया जाता है। आपको ये लग रहा है कि इस तरह करने से जो है वो पूरी 6-6 साल तक जो है इसी तरह आके बस मारता रहेगा और बॉलर जो है वो कुट्टे खाते रहेंगे और घुटनों पे बैठ जाएंगे, तो नहीं भाई, ऐसा कभी भी नहीं होना। 2-3 फेलियर होते हैं तो जो पीछे भी बैठे हुए होते हैं ना, वो भी देखना शुरू हो जाते हैं कि हाँ बेटा, तो उनका भी कॉन्फिडेंस ऊपर होना शुरू हो जाता है। वो जब आ जाते हैं ना, उनको मौका मिल जाता है नेट के अंदर, उनका भी जो है वो बल्ला और ज्यादा बेहतर चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको होप नजर आनी शुरू होती है कि इसके तो बुरे दिन आ गए। आमिर ने ये कहा है कि इंडिया नहीं जा सकती सेमीफाइनल में। मोस्ट प्रॉब्ली बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर तो हुए में, इसमें तो कोई शक नहीं, और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है। अभी भी पाकिस्तान जैसी रेलू कटी टीम को तो उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड हराया है। उसके अलावा जितनी भी जो टीम्स थी उनके साथ थोड़े से वो शेकी नजर आए हैं, इतनी कोई स्मूथ सेलिंग हुई नहीं है। और इसके ऊपर मजीद लानत पाकिस्तान के ऊपर कि कंडीशंस भी इनको फेवर कर रही हैं और वो वैसे भी प्रेशर प्रूशर में थे। स्टिल हम फाइट भी नहीं दे सके, बाकी तो छोड़ो कि हम हारे हैं कि जीते, हम फाइट तक नहीं दे सके। लेकिन इंडिया के लिए हालात थोड़े से डाउटफुल जरूर हैं, बट यू नेवर नो। इंडिया के अंदर मैचेस हो रहे हैं, इंडियन टीम ही होगी वो, वैसे भी जो है ना एंड में आके और कुछ नहीं हो रहा था, दूसरे प्लेयर जो है इंजर होना शुरू हो रहे थे। अभी ये यूएसए वाला ही था मेरे ख्याल में, 2 प्लेयर उनके इंजर एक ही मैच के अंदर ड्यूरिंग द गेम, 2 प्लेयर्स इंजर होकर बाहर निकल गए थे। कितनी बार आप लोगों ने देखा है कि इस तरह हुआ होगा। खैर, ये तो प्रिडिक्शंस ही हैं, आई डोंट नो, लेट्स सी कि क्या होता है। हमें अपनी जो मैच है उसके बारे में भी टेंशन लेनी चाहिए। न्यूजीलैंड एक बहुत ही जबरदस्त साइड है, और आपकी क्या टीम कॉम्बिनेशन होगी नीचे लेके बता देना। शादाब भाई के जो कमेंट्स थे हमारे लेजेंड्स के बारे में कि उन्होंने कभी इंडिया को नहीं हराया, हमने एक बार हरा दिए, उसके बारे में वीडियो मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, वो जाके आप लोग देख लें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।